ये जो बजट लेके आ रहे हैं वो क्या बोलेंगे इसके ऊपर? कौम के ऊपर सारा बोझ, खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ, और कोई आगे रास्ता भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है। मैं आखिर में यही बात करना चाहता हूं कि जो भी इनके बैकर्स हैं ये समझ जाएं कि इनके पास कोई अगला आगे का रास्ता नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। थोड़ी देर का थोड़ा सा आराम आएगा, लेकिन कैंसर जब तक काट के निकाली ना जाए, ये कैंसर फैलती जाएगी, ये कर्जे बढ़ते जाएंगे, आमदनी सुकड़ती जा रही है। हमारी रेमिटेंसेस जो हमारे दौर में 17% इंक्रीज कर रही थी, हमारी रेमिटेंस में 17% इजाफा हो रहा था, जो 31 अरब पे पहुंच गई थी, वो उनमें अब 11% कमी आ गई है। तो पहले तो इजाफा खत्म हुआ और फिर 11% कमी आ गई है, यानी जो डॉलर्स आने थे रेमिटेंसेस से वो कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं हमारी। तो हमारे पास तो जो आमदनी है वो तो सुकड़ती जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो कर्जे ही लिए ना IMF से, और हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि और भी मल्टीनेशनल्स कर्जे देंगी, तो वो तो कर्जे हैं। तो ये हल तो नहीं है। हल क्या है? हल जो मैं तब से कह रहा हूं, मैंने कोशिश भी की अपनी गवर्नमेंट खुद सॉल्व की इलेक्शंस करवाने के लिए, लेकिन पूरा प्लान बना हुआ था, क्योंकि फैसला हो गया था इमरान खान बहुत खतरनाक है इस मुल्क के लिए। तो उस तब से वो ही अभी भी हल है। इस मुल्क में अगर हमने साफ और शफाफ इलेक्शन ना करवाए, एक पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट ना आई, जो कि पब्लिक जिसके पीछे खड़ी हो जिस गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट फिर मुश्किल फैसले करे। वो जो मैं कैंसर को काट के निकाले मुल्क से, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे, जो आज मुल्क की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ कायम करे, गवर्नेंस सिस्टम ठीक करे, तब जाके यही जो क्राइसिस है ये हम फायदे में इसको कर सकते हैं। ये जो हम दलदल में फंसे हुए हैं, इसमें निकलते निकलते हम मुल्क को पूरी तरह उठा सकते हैं। ये हमारा फायदा हो सकता है कि हम इस क्राइसिस का, अगर इस क्राइसिस से मुल्क में इस्लाहत करें, लेकिन वो गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास पब्लिक पीछे खड़ी हो। जब आपके पास पब्लिक मैंडेट नहीं, तो आप इन PDM के ये जो ऊपर 60% लोग जमानत पे हैं करप्शन केसेस पे, और इनका सोल्यूशन ये है, क्योंकि इनके पास तो हल कोई नहीं है, इनका सोल्यूशन ये है कि इमरान खान के ऊपर 60 FIR काट दो, इस PTI के लोगों को जेलों में डालो, उनके ऊपर तशद्दुद करो, उनको खौफ फैलाओ, उनको डराओ धमकाओ, और उनको और इस तरह करो कि जब वो बिल्कुल पार्टी उनकी टूट जाए तो फिर इलेक्शन करवाओ। वो होने नहीं लगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा दबाएंगे वो पार्टी उतनी और उठती जा रही है। पब्लिक कोई बेवकूफ तो नहीं है, पब्लिक तो फैसला कर बैठी है, जिसकी वजह से ये डरे हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बाहर करने के लिए मुल्क को तबाह ना करें। ये असल में जाना है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। जो आज हमारे हालात हो गए हैं,